डियर ओनर्स, आई होप यू आर ऑल वेल। हमने आज आज से 2 दिन पहले मैनेजर ऐप का एक नया रिलीज़ निकाला था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस नए रिलीज़ में हमने किन किन चीज़ों पर काम करा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अपने ईज़ीबीजी ऐप में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ऐड कर रखी हैं और अगर आपको पहले चेंज करना होता था एक प्रॉपर्टी से दूसरे प्रॉपर्टी में, तो आप या तो इस मैनेज बीजी के बटन पे क्लिक करते थे और फिर चेंज करते थे, या फिर आप यहाँ से साइड बार मेन्यू खोल करके चेंज बीजी के बटन पे क्लिक करके किसी भी प्रॉपर्टी में आप स्विच कर सकते थे। पर अब आपको ना यहाँ क्लिक करने की ज़रूरत है, ना ही आपको साइड बार खोल करके क्लिक करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ होम स्क्रीन से एक बार लेफ्ट स्वाइप कर सकते हैं एंड देन यहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट आ जाएंगी और आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से मैंने अभी चेंज किया है। तो मैं वापस इस पीजी में चेंज कर लेता हूँ। दूसरी चीज़ जिस पे हमने काम करी है वो ये है कि हम अगर पासबुक सेक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संचय राज का 1000 रुपये का ड्यूज़ है। तो पहले क्या होता था कि अगर कोई टेनेंट ऐप के थ्रू ड्यूज़ पे नहीं करता था तो और ऐप के अलावा उसने खुद से ही फ़ोन आपको डायरेक्टली फ़ोन पे कर दिया है या गूगल पे कर दिया है या फिर उसने कार्ड मशीन से पे किया है, तो आप यहाँ से ड्यूज़ तो रिसीव कर सकते थे। पर होता क्या था कि आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं रह पाता था कि हाँ, संचय राज नाम के टेनेंट ने मुझे कार्ड मशीन से फरवरी का रेंट पे किया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जब आप रिसीव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मोड्स मिलेंगे जो कि रिसीविंग मोड है। तो मान लीजिए कि संचय राज ने मुझे कार्ड मशीन से पे किया, तो मैंने कार्ड मशीन पे क्लिक किया। हो सकता है कि किसी और टेनेंट ने आपको फ़ोन पे से पे किया होगा, तो आप फ़ोन पे के आइकन पे क्लिक करेंगे या पेटीएम के आइकन पे क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कार्ड मशीन के आइकन पे क्लिक कर दिया। अब क्या है कि अगर मुझे कुछ कमेंट डालना है या कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है, मैंने यहाँ पे टेस्ट के लिए टेस्ट डाल दिया। अब मैं यहाँ से ड्यूज़ को रिसीव करूँगा। जैसे ही मैंने ड्यूज़ को रिसीव किया, अब मुझे ये देखना होगा कि अभी तो मैंने रिसीव कर दिया है, पर बाद में कोई रिकॉर्ड आता है कि नहीं, कि जहाँ से मैं देख सकूँ कि हाँ, इस मंथ का जो संचय का रेंट है वो मैंने जो रिसीव किया है वो कार्ड मशीन से रिसीव किया है, या अगर मुझे बाद में देखना हो तो मैं कहाँ देखूँगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इस यहाँ से रिसीव जा करके मैं संचय राज पे स्क्रॉल करके जा सकता हूँ, या फिर मैं वापस जा करके टेनेंट सेक्शन ओपन करूँगा एंड यहाँ से मैं संचय राज के पासबुक पे जाऊँगा। जैसे ही मैं पासबुक पे जाता हूँ तो यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा कि इनकम वाले सेक्शन पे जाऊँगा। तो जैसे ही मैं इनकम सेक्शन पे आता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले के बहुत सारे जो भी ड्यूज़ मैंने रिसीव किए हैं उनकी डिटेल, मतलब हिस्ट्री है। तो जैसे मैंने 1000 रुपये का ड्यूज़ रिसीव किया, तो अगर मुझे ये देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पेड विया कार्ड मशीन लिखा हुआ है। तो अगर आपको और भी डिटेल जाननी है, जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन में क्या ऐड किया था, या अगर आपको अमाउंट एडिट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको इस 1000 रुपये वाले कार्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसकी एक डिटेल्ड स्क्रीन खुल जाएगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेंट कितना था जो आपने रिसीव किया, या किस मंथ का रेंट था, या रिसीविंग डेट क्या है, आपने कब रिसीव किया है, कि किसने रिसीव किया है इस ड्यूज़ को, या आपका जो रिसीविंग का जो मोड था वो मोड क्या है, राइट। जब जैसे यहाँ पे मैंने कार्ड मशीन सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे कार्ड मशीन आ रही है। अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में कोई डिस्क्रिप्शन डाला होगा तो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप अमाउंट को एडिट भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके स्टाफ ने बताया कि संजय ने 1000 रुपये रेंट अपना पे कर दिया है, पर वो गलती कर गया, उसने एक्चुअल में जो रेंट पे किया था वो 900 रुपये का था। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से 1000 को चेंज करके 900 रुपये कर सकते हैं। तो 900 रुपये आपने कर दिया तो ये अमाउंट चेंज होकर के 900 रुपये हो गया। अगर आपको इसको वापस चेंज करना है तो मैं इसको वापस चेंज कर देता हूँ 1000 रुपये में, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आपको किसी भी अमाउंट को रिफ़ंड करना है, तो जैसे मान लीजिए कि आपने डिस्काउंट दे दिया टेनेंट को, या फिर आपने ऐसे ही रिफ़ंड कर दिया कुछ अमाउंट, तो यहाँ पे आपको रिफ़ंड का बटन दिख रहा होगा। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपना अमाउंट डाल सकते हैं। जैसे मैं 1000 रुपये में से 100 रुपये संचय को रिफ़ंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 100 रुपये डालूंगा। अगर मुझे कोई डेट डालनी है तो मैं यहाँ पे डेट डाल दूंगा, अगर नहीं डालनी है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये कि आप किस तरीके से रिफ़ंड कर रहे हैं। आप या तो कैश पे रिफ़ंड कर सकते हैं, या फिर आप उसको ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं खुद से ही, फ़ोन पे, गूगल पे, कैसे भी, या फिर आप फ्यूचर क्रेडिट की तरह दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने अगर कैश या ऑनलाइन किया तो आप कैश या ऑनलाइन पे क्लिक करके यहाँ पे रिफ़ंड कर देंगे। तो क्या होगा कि अमाउंट 1000 रुपये से वापस 900 रुपये हो गया, यानी आपने 100 रुपये उसको रिफ़ंड कर दिया। अब अगर मान लीजिए कि मुझे फ्यूचर क्रेडिट से की तरह उसको रिफ़ंड करना है, तो मैं वापस 100 रुपये डाल रहा हूँ,
मैंने डेट डाल दिया। अब मैं इसको रिफ़ंड कर रहा हूँ फ्यूचर क्रेडिट। तो फ्यूचर क्रेडिट क्या होता है, अगर आप यहाँ से रिफ़ंड करते हैं तो टेनेंट उस 100 रुपये को जब कभी भी वो दूसरी बार रेंट को ऑनलाइन पे कर रहा होगा टेनेंट ऐप से, तो वो क्रेडिट का यूज़ कर सकता है इन 100 रुपये का। तो मैं यहाँ पे अब रिफ़ंड कर देता हूँ, तो वापस से ये 100 रुपये मेरे उसको एक क्रेडिट की तरह चले गए। अगर आपको ड्यूज़ डिलीट करना है जो आपने रिसीव किया है उस अमाउंट को, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रिलीज़ में हमने बस इन्हीं चेंजेस पे काम किया है। आशा करता हूँ कि आपको इस नए रिलीज़ में कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं होगी। धन्यवाद।